आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, हम इस लेक्चर में चौथा अध्याय द्विघात समीकरण शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात है कि द्विघात समीकरण होता क्या है। द्विघात यानी जिसकी घात 2 हो वो समीकरण क्या होता है? द्विघात। जिसकी घात 2 हो। अभी तक हमने जो तीसरे उसमें पढ़ा वो रैखिक समीकरण थे, दो चरों के साथ, यानी उसमें x भी था y भी था, लेकिन घात 1 थी, यानी उसकी पावर 1 थी, तो वो रैखिक। और जिसकी घात 2 हो वो द्विघात। यहां पर चर तो 1 रहेगा लेकिन घात 2 रहेंगी, इसलिए इसको हम द्विघात समीकरण कहते हैं। तो समीकरण आप समझते हैं, जिसके लेफ्ट और राइट साइड वो समीकरण होता है, और 2 घात रहेंगी तो द्विघात हो जाएगा, ये रैखिक नहीं रहेगा। अब यहां पर सवाल दे रखे हैं, 2 ही सवाल हैं, और पहले सवाल में ये दिया हुआ है कि आपको जांच करनी है कि ये समीकरण द्विघात है या नहीं है। आप देखिए, पहला सवाल हमें ये जांच करनी है क्या है, द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो हमारा पहला ये है, x + 1 का वर्ग, x + 1 का वर्ग है बराबर है 2x - 3। अब आप ये देखिए, आपको ये बताना है कि ये द्विघात है या नहीं है। आप इसको हल कीजिए, x की 2 + 2x + 1, क्योंकि a की 2 + 2ab + b की 2 बराबर है, ये 2 से गुणा कर दो अंदर, 2x - 6। ये उठा के इधर ले आओ, x की 2 + 2x + 1 - 2x + 6 बराबर है 0। 2x से 2x कट गया, तो x की 2 + 7 बराबर है 0। ये आ गया हमारा। अब आप ये देखिए, क्या इसमें घात, चर राशि की घात 2 है या 1 है? यहाँ चर राशि की घात 2 है बच्चों, तो इसलिए यह समीकरण द्विघात समीकरण है। तो यह द्विघात समीकरण है। इस तरह से आपने बताना है। इसमें कुल 8 भाग हैं, और 8 में से मैं आपको 4 भाग करवा देता हूं जो मुझे मुश्किल लगते हैं, और ये बिल्कुल आसान था। इसी तरह से ही है, अलग से कुछ नहीं है। अब हम लेते हैं तीसरा भाग लेते हैं हम। मान लिया कि एक छोड़ दिया मैंने, वो आप खुद करेंगे। x की 2, x - 2, x + 1 बराबर है x - 1 और x + 3। आपको बताना है ये द्विघात है या नहीं है। तो आप देखिए, इसमें गुणा कीजिए लेफ्ट साइड में, x को इन दोनों से गुणा करो। पहले इस x से दोनों को गुणा करेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, 2 से इन दोनों को गुणा करेंगे। तो x से दोनों को गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, x की 2 + x, फिर -2 से करो, -2x - 2, क्योंकि 2x और 2 एकम 2। फिर अब इस x से राइट साइड में ब्रैकेट से गुणा करो, इस x की इस ब्रैकेट से, x की 2 + 3x, फिर -1 से करेंगे तो -x - 3। अब सबको उठा के इधर ले आओ, x की 2, अब ये देखो x - 2x क्या बन गया, -x - 2। ये उठ के इधर आ गया, क्या आएगा, -x की 2, 3 में से घट गया 2, -2x, और ये +3 बराबर है 0। ये कट गया आपस में, कितना बच गया, -3x और +1 बराबर है 0। x की घात 1 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। इस तरह से आपने बताना है। अगर घात 2 आती है तो वो व्यक्त किया जा सकता है, और घात 1 आती है तो वो द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। अब आप और आ जाइए
मान लिया कि हम छठा सवाल लेते हैं। x की 2, छठा भाग x की 2 प्लस 3x प्लस 1 बराबर है x माइनस 2 का वर्ग। ये भी द्विघात समीकरण नहीं निकलेगा। चलो देखते हैं। x की 2 प्लस 3x प्लस 1 और इसको करेंगे वर्ग। x की 2 माइनस 4x प्लस 4, इसका वर्ग कर दिया। ये उठा के इधर ले आएंगे। x की 2 प्लस 3x प्लस 1 माइनस x की 2 प्लस 4x माइनस 4 बराबर है 0। ये कट गया। 7x माइनस 3 बराबर है 0। ये भी द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। हम 7वां और 8वां दोनों भाग ले लेते हैं। 7वां देखिए, 7वां सवाल x प्लस 2 की घात 3 x प्लस 2 की घात 3 बराबर है 2x, x की घात 2 माइनस 1। तो आप इसको खोलिए। a प्लस बी की घात 3 क्या होती है? a की 3 प्लस 2 की 3 यानी कि b की 3 प्लस 2ab गुणा में a प्लस b ब्रैकेट में, ये होता है। और इसको भी अंदर वो करो, 2x को अंदर करेंगे तो 2x की 3 और माइनस 2x। अब इसको करिए x की 3 प्लस 8 प्लस 4x और गुणा में ये, तो 4x की 2 और 4 8x। इधर ले इसको माइनस 2x की 3 प्लस 2 बराबर है 0। मतलब बच्चों हमने क्या किया, a प्लस बी का घात जो है घन खोल दिया। a की 3 प्लस b की 3 प्लस क्या होता है, आप देखिए 3ab, अच्छा 3 नहीं लगाया, 3ab में 3 दूनी 6, 6x की 2 बनेगा, 6 दूनी 12। a की 3 प्लस, क्योंकि a प्लस b का घन क्या होता है मैं खोल आपके सामने रख देता हूँ। मैं इस सवाल को दोबारा, अब नेक्स्ट हम लेते हैं बच्चों सातवां भाग। a प्लस बी की घन बराबर है 2x, x की 2 माइनस 1। a प्लस बी का घन क्या होता है, देखिए a प्लस बी का घन होता है a की 3 प्लस b की 3 प्लस, या तो आप ऐसे लिखो 3ab गुणा में a प्लस बी, या फिर आप इसको यूं लिख दो a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3a की 2b प्लस 3ab की 2। आपकी मर्जी, जैसे मर्जी करो। हम नीचे वाला यहाँ कर लेते हैं। x की 3 प्लस 2 की 3 बनेगी 8 प्लस 3a की 2b, 3a की 2 यानी 3a की 2 गुणा में b और प्लस 3ab की 2, b की 2 का मतलब 2 का घात 2 का वर्ग 4, और इसको अंदर गुणा करेंगे तो क्या बनेगा 2x की 3 माइनस 2x। अब आप इसको सरल करें, प्लस 8, 3 दूनी 6x की 2 प्लस 12x बराबर है 2। ये उठा के इधर ले आओ, माइनस 2x की 3 और इधर आके प्लस 2x हो जाएगा, इधर 0। अब आप देखिए माइनस 2x की 3 और ये प्लस x की 3 क्या बन गया, माइनस x की 3 प्लस 6x की 2 प्लस 12 और 2 14x प्लस 8 बराबर है 0। इसमें घात 3 है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। 8वां और देख लीजिए। 8वें में देखिए बेटा, 8वां भाग और कर लेते हैं हम इसका।
x की 3 8वां भाग है x की घात 3 माइनस 4x की घात 2 माइनस x प्लस 1 बराबर है x माइनस 2 की घात 3। अब आप इसको सोल्व करें तो देखिए क्या बनता है। ये तो है ही सोल्व, कोई बात ही नहीं है, इसको तो यूं का त्यों लिख दो और उसको करो a की 3 a माइनस बी का घन है ये, तो a की 3 माइनस बी की 3 माइनस 3ab और a माइनस बी। तो अब आप इसको खोलिए, a की 3 माइनस 8 3 दूनी 6 माइनस 6x की 2 और प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12x प्लस हो गया माइनस और माइनस बन के, ये x की 3 माइनस 4x की 2 माइनस x प्लस 1, ये उठा के इधर ले आओ सारा, तो क्या बन गया x की 3 माइनस 4x की 2 माइनस x प्लस 1 माइनस x की 3 प्लस 8 प्लस 6x की 2 माइनस 12x बराबर है 0। माइनस x की 3 से प्लस x की 3 कट गया, 6x की 2 में से 4x की 2 गया, तो क्या आ गया बेटा 2x की 2। अब ये माइनस 12x है, ये माइनस x है, तो बन गए माइनस 13x, 8 और 1 प्लस 9। इसमें बड़ी से बड़ी घात 2 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। ये कौन सा समीकरण है? द्विघात समीकरण है। अब इसी तरह से दूसरा सवाल आपको, इसमें आपने बताना है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। इन स्थितियों को आपने द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित करना है, लेकिन हम अकेला निरूपित नहीं करेंगे बच्चों, इसको जो है हम हल भी करेंगे। 2 हल मैं करता हूं, बाकी 2 आप करेंगे। इसमें कुल 4 सवाल हैं। मैं चारों के समीकरण बना के दिखा दूंगा आपको, पहले 2 का हल कर दूंगा और आखिरी 2 आप खुद करेंगे हल। देखिए क्या कह रहा है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। क्षेत्रफल की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के 2 गुणे से 1 अधिक है। लंबाई जो है चौड़ाई के 2 गुणे से 1 अधिक है। लंबाई चौड़ाई के 2 गुणे से 1 अधिक है। तो आप इस स्थिति में चौड़ाई मान लीजिए, माना चौड़ाई, आप किताब निकाल के पहले स्टेटमेंट सामने रखिए, तभी बात बनेगी। चौड़ाई x मान ली तो लंबाई कितनी होगी? इसने कहा है लंबाई जो है चौड़ाई के 2 गुणे से 1 अधिक है। ये तो x मीटर मान ली, इसका 2 गुना 2x, उससे 1 ज़्यादा प्लस 1, ये क्या हो गई? लंबाई हो गई। हमने चौड़ाई को x माना तो लंबाई चौड़ाई के 2 गुणे से 1 अधिक। इस आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 है, तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है? 528। लंबाई ये है, चौड़ाई ये है, तो क्षेत्रफल क्या बनेगा? इसलिए क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यही होता है आयताकार का क्षेत्रफल। तो लंबाई है 2x प्लस 1, चौड़ाई है x, बराबर किसके? 528 के, क्योंकि क्षेत्रफल 528 दे रखा है। इसको आप हल की गुणा करें, अंदर 2x की 2 प्लस x और इसको उठा के इधर ले आए माइनस 528। ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया। द्विघात समीकरण को हल करने के लिए क्या तरीका होता है कि आप देखिए, इस जो x की 2 के साथ लगा हुआ हो उसकी, और ये जो c है इसको बोलते हैं, देखिए द्विघात समीकरण ऐसे होता है, ax की 2 प्लस bx प्लस c बराबर है 0। हमें 2 ऐसे संख्याएं सोचनी है जिनकी गुणा ac के बराबर हो। गुणनफल तो किसके बराबर हो? गुणनफल ac के बराबर, और योग जो है वो b के बराबर होना चाहिए। यानी गुणनफल तो 528 गुणा 2 यानी 1056, वो भी माइनस का, और जोड़ करें तो उत्तर आए सिर्फ 1। तो ऐसी संख्याएं जिसमें 1056 माइनस का, ये तो आना चाहिए गुणनफल,
यानी कि AC तो आएगा ये -1056 और जोड़ आएगा 1, और ऐसी दो संख्याएं हैं 33 और -32। गुणा करेंगे तो 1056 आएगा और जोड़ेंगे तो 1 आएगा। इसलिए इसको आप क्या करेंगे, 2x की 2 प्लस 33x। इसमें थोड़ा बेटा सोचना पड़ेगा आपको, गुणा कर करके आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी संख्या हो सकती है। आसान है, ही निकल आएगा। 32x माइनस 528 बराबर है 0। आप इन पहले दो में से कॉमन ले लो और आखिरी दो में से कॉमन ले लो, और ब्रैकेट में सेम बचेगा। इन दो में से तो और तो कुछ कॉमन आता नहीं, x आ रहा है बस, तो इसमें आएगा 2x प्लस 33। x कॉमन आ गया ना, तो x की दो में से x बच गया और इसमें 33 बच गया। इसमें से -32 कॉमन, इसमें 16 कॉमन आ रहा है, सॉरी -16 कॉमन लो, इसमें बचेगा 2x और माइनस तो ले ही लिया है, प्लस इसको कीजिए 16 × 48 और 16 × 48। अब दोनों में 2x प्लस 33 कॉमन है, तो कॉमन ले लो, 2x प्लस 33 कॉमन ले लिया। इसमें क्या बच गया, x, आगे क्या है माइनस, इसमें क्या बचा 16 बराबर है क्या 0। अब आप देखिए ये दो हमारे पास दो गुणनखंड आ गए, और अब आप देखिए इसमें या तो पहला गुणनखंड, जब दो गुणनखंडों का गुणा करें यानी दो संख्याओं की गुणा करें और वो शून्य आए, तो या तो वो दोनों शून्य होती हैं या कम से कम उनमें से एक शून्य अवश्य होती है। तो आप इन दोनों को शून्य के बराबर रखो, इसका मतलब 2x प्लस 33 बराबर है 0, और या फिर x माइनस 16 बराबर है 0। तो यहाँ आ गया x बराबर है क्या आ गया -33/2, लेकिन लंबाई माइनस में नहीं हो सकती, संभव नहीं, यहाँ सीधा लिख दो संभव नहीं, क्योंकि लंबाई जो है वो माइनस में नहीं होती। और ये हो गया x बराबर है 16, तो इसका मतलब x क्या है चौड़ाई, तो अतः चौड़ाई बराबर है 16 मीटर। तो लंबाई 2 × 16 + 1, क्योंकि चौड़ाई के 2 गुणे से 1 अधिक, पहले गुणा करो, 16 दूनी 32 + 1 किसके बराबर हो गया 33 मीटर। ये आएगा। बच्चों सवाल हमें यहां तक किताब के अनुसार यहां तक करना था, लेकिन आपने क्योंकि आगे फिर करने हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी, इसलिए सभी सवालों को पूरा लंबाई और चौड़ाई या इस तरह जो भी पूछा है वो मान निकालना है चारों सवालों में। एक मैंने आपको कर दिया, एक और अगला भी करके दिखा देता हूं, फिर बाकी दो आप खुद करेंगे और समीकरण में चारों के बना के छोड़ देता हूं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल दे रखा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल x 306 है, हमें पूर्णांक ज्ञात करने हैं। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो माना पहला पूर्णांक x और क्रमागत है, तो दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा, हमेशा पूर्णांकों में एक एक बढ़ता रहता है, x + 1 हो जाएगा, अगला तो x + 1 ही आता है। और इनका गुणनफल 306 है, यानी x × x + 1 बराबर है 306। तो क्या हो गया, x की 2 + x, और ये उठा के इधर ले आओ, -306 बराबर है 0। अब आपको ये देखना है कि 306 किसका है, यानी गुणनफल तो आना चाहिए -306 और जोड़ आना चाहिए वही +1, तो ये बनेगा 18 और -17। तो आप उसी तरह से करेंगे, x की 2 + 18x -17x -306 बराबर है 0। पहले दो में से कॉमन, लास्ट के दो में से कॉमन। पहले दो में से x कॉमन निकलता है तो अंदर बचेगा x + 18, और इसमें से 17 माइनस का कॉमन निकलता है तो x और अंदर बचेगा 18, क्योंकि 17 और 18 की गुणा 306 होती है। अब आप देखिए x + 18 कॉमन ले लीजिए, इसमें बच गया x
-17, इसमें बच गया -17 बराबर 0। तो x + 18 बराबर है 0 और x - 17 बराबर है 0। x बराबर है -18 संभव नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इन्होंने धनात्मक पूर्णांक कह रखा है, सवाल में धनात्मक पूर्णांक का है, ये ऋणात्मक हो गया, ये नहीं। तो x बराबर क्या हो गया 17। तो एक संख्या 17 और दूसरी संख्या फिर क्या करेंगे 17 + 1 18। एक संख्या 17 और दूसरी 18। ठीक इसी तरह से तीसरे सवाल में है रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की मां उससे कितनी बड़ी है 26 वर्ष। उनकी आयु वर्षों का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। तो पहले रोहन की आयु मान लो, माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष और रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो मां की आयु, रोहन की आयु में 26 वर्ष जोड़ दो तो ये मां की आयु बन गई। अब कहते हैं क्या सवाल में क्या कहा है, सवाल में ये कहा है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। तो 3 वर्ष पश्चात क्या होगा, प्रश्नानुसार देखिए आप, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु क्या होगी x + 3 और मां की आयु कितनी होगी x + 29, क्योंकि 3 जोड़ दो। दोनों की आयु का गुणनफल जो है कितना हो जाएगा 360। इनकी आयु का गुणनफल कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। तो 360, हाँ ठीक है, तो 360 हो जाएगा इनका गुणनफल। अब आपने ये बताना है, इसको उसी तरह से निकालिए आप, क्या बनता है। तो देखिए x को इससे गुणा करो, x की 2 + 29x, फिर 3 से गुणा करेंगे इसको 3x + 87 और ये -360 बराबर है 0। अब आप देखिए x की 2 + 29 और 3 32x और इसमें से इसको घटा दीजिए तो कितना बनेगा 87। इसमें से घटाएंगे आप तो घटाओ 87 घटाएंगे तो कितना बचता है 3 और आप ये बच गया 15 में से 8 गए 7, 273। तो ये 360, ठीक है। तो 360 - 87 तो 200, ये बन गया। अब आपने ये द्विघात समीकरण बन गया है और इस द्विघात समीकरण को आपने सोल्व करना है। अब कैसे वो करें मैं आपको बता देता हूं, हिंट दे देता हूं। ये होना चाहिए आपका -273 और ये होना चाहिए आपका 32। उनतालीस और 7 273 होता है। तो आप प्लस के 39 बनेंगे और माइनस के मैं बस इतना करके छोड़ देता हूं, +39x -7x -273 बराबर है 0। अब आप इसमें से और इसमें से कॉमन लेके और इसका x का मान निकालेंगे, वो रोहन की आयु आ जाएगी, उसमें 26 जोड़ देना, उसकी माँ की आयु आ जाएगी। जो ऋणात्मक आएगा इसमें उसको छोड़ देना क्योंकि आयु ऋणात्मक नहीं होती है। आखिरी सवाल, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उस दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। इसको भी आप खुद करेंगे। एक रेलगाड़ी की चाल जो है मान लेते हैं, माना रेलगाड़ी की चाल
x किलोमीटर प्रति घंटा। अब बच्चों ये कह रहा है कि रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। कुल दूरी कितनी? 480 किलोमीटर। तो दूरी 480 किलोमीटर, यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो दूरी तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। तो अभी देखिए आप कितना समय लगेगा। समय स्थिति 1, 2 स्थितियां बन रही हैं यहाँ पे भी। स्थिति 1 में समय होता है दूरी बटा चाल, इतने घंटे। स्थिति 2 में चाल क्या है? यदि उसकी चाल कितना का है, उसने चाल का है 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो कम होगी ना, 8 x में से 8 घटा दिया तो समय कितना लगता? समय बराबर है लगता 480 बटे x माइनस 8। और ये जो है इससे 3 घंटे ज़्यादा है। कहने का मतलब 480 बटे x बराबर है 480 बटे x माइनस 8। ये 3 घंटे ज़्यादा है तो 3 घटा दो, बराबर हो गए। या फिर आप इसमें 3 जोड़ दो, उसको घटाओ ना, तो ये चीज़। या फिर आप इसको यूं भी कर सकते हैं 480, ये 3 घंटे ज़्यादा है ना, 480 बटे x माइनस 8 माइनस 480 बटे x बराबर है 3, क्योंकि इसमें से ये घटाएंगे 3 बचेगा। कैसे भी कर दो, कोई भी तरीका, ये करो चाहे ये करो, तुम्हारी मर्जी है। अब आप इसको कैसे करें, सोल्व करें कि ये तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है आपको। नहीं, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आप इसको बड़े आसानी से, जो हमने PQ का तरीका माना था, उसी तरीके से आप इसको कर सकते हैं और इसको निकाल सकते हैं। PQ वाला तरीका क्या था कि हमने 1 बटा करके किया था ना, P और Q, वही तरीका यहाँ पे आप कर सकते हैं। या फिर आप इसको क्या करें, लघुत्तम लेके भी कर सकते हैं। आपकी मर्जी है आप किस तरह से करेंगे इसको। तो मैं आपको बता देता हूँ। मान लिया कि हम इसको ऐसे गुणा कर देते हैं, इससे और इससे पूरे को गुणा कर देते हैं। तरीका ये है, ये भी बन जाता है कि आप क्या करें, नीचे लघुत्तम क्या बनेगा, x और x माइनस 8 का लघुत्तम बनेगा x गुणा x माइनस 8, और इससे पूरे को गुणा कर दो, अपने आप ही बन जाएगा। इससे गुणा करेंगे x इंटू x माइनस 8 से, तो ये बनेगा 480, x माइनस 8 कट जाएगा, क्योंकि गुणा करेंगे ना x इंटू x माइनस 8, तो x माइनस 8 ऊपर नीचे कटेगा, ये बन जाएगा माइनस 480। इसका x कटेगा तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस 8 और बराबर है 3 गुणा में x गुणा में x माइनस 8, आर पार गुणा कर दिया। अब आप इसको ले लीजिए, 480x माइनस 480x प्लस इसको गुणा कीजिए 0, 8 8 64, 6 8 चौका 32 और 6 38, और ये आ गया बराबर है 3x की 2 माइनस 24x। अब आप इसको, ये 480 से 480 कट गया, अब आपका ये आ गया 3x की 2 माइनस 24x, और उसको भी उठा के इधर ले आओ, माइनस 3840 बराबर है 0। अब आप सोचना पड़ेगा आपको कि ये माइनस 3840 होना चाहिए और गुण जोड़ जो है माइनस 24 होना चाहिए। ये दो आपको निकालने हैं, और मैं आपको सीधा सा ये बता देता हूँ कि ये पहले भाग दे लो। देखो मुझे लगता है 3 से भाग हो रहे हैं सारा, तो भाग दे लो। 3 से भाग देने पे x की 2 माइनस 8x माइनस 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 8 24, 0 1280, ये बन गया। यानी अब आपका और आसान हो गया, ये तो आ जाएगा आपका 1280 और ये बनेगा आपका माइनस 8। तो क्योंकि 3 जो कॉमन होता है कॉमन निकाल लो। अब आपने ये खुद सोल्व करना है, देखना है कि 1280 गुणा करें आए और जोड़ करें तो माइनस 8 आए। यानी इसमें एक प्लस का आएगा एक माइनस का, और माइनस वाला बड़ा होगा प्लस वाला छोटा होगा। आपने ये खुद अंदाज़ा लगाना है। और इसी के साथ ही एक्सरसाइज पूरी होती है। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, अपना काम हर रोज़ करें और बड़ों का सम्मान करें। हैव ए नाइस डे।